टेक ऑफ हुए हैं और ये जो फ्लाइट है कैथे पैसिफिक की, ये हांगकांग जाएगी। लगभग 13 घंटे का टोटल सफ़र है और वहाँ से फिर मुझे दिल्ली जाना है। तो ये मान के चलें कि ये अभी 20 घंटे का तकरीबन मेरा सफ़र होगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो वैंकूवर सिटी है, यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और दूर कहीं एक बहुत बड़ा सागर का भाग भी दिखाई दे रहा है। इसको हम पैसिफिक ओशियन कहते हैं। जगह जगह पानी पानी है और छोटे छोटे लोगों के घर भी बने हुए हैं। बहुत ही डेवलप है वैंकूवर और एक प्लांट सिटी के रूप में दुनिया की। बहुत महंगी है, यहाँ के होटल बहुत महंगे हैं। और अभी तो इस साल यहाँ फीफा का टूर्नामेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ की जो कीमतें हैं होटल की और दूसरी वो बढ़ गई हैं। वैसे भी गर्मियों में यहाँ पे समर सीज़न है तो यहाँ कॉस्ट बहुत हो जाती है और कभी कभी 50,000 रुपया एक नाइट का हो जाता है। और जाड़ों में चूँकि यहाँ टूरिज़्म कम होता है, इसलिए यहाँ जो कीमतें ज़्यादा सस्ती तो नहीं लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती हैं। और लैंडस्केप देखिए आप, क्या ब्यूटीफुल है। जगह जगह पानी पानी और छोटे छोटे गांव भी हैं, कस्बे टाइप के। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रूरल लैंडस्केप अभी बना रहा है, एग्रीकल्चर लैंडस्केप बना रहा है, वाटर लैंडस्केप बना रहा है। और बहुत ही आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कितना प्लान है। एकदम से चीज़ें, हर चीज़ें प्लान्ड वे में हैं। लोग के घर हैं और भी। और यहाँ तो पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, नॉर्थ में हैं, इसलिए गेहूँ यहाँ पे बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। गेहूँ का उत्पादन होता है बहुत सारा। ये जितने नीचे खेत हैं ये गेहूँ के ही खेत हैं। तो आज की तो मेरे को लगता है कि ये जो मेरी वीडियो बनी है ये बड़ी अति उत्तम बनी है। सीट मेरे को ऐसी मिली थी और मैंने चॉइस भी किया था कि मैं एक अच्छी सी सीट रखूँगा। और आप देख रहे हैं नीचे कैसे बिल्कुल प्लांट सेटलमेंट है। ये रूरल सेटलमेंट है, आउटस्कर्ट है वैंकूवर का। और बीच में बहुत सारी नदियाँ टाइप की हैं। नदी तो नहीं है, ये समुद्र का पानी है, दूर दूर तक गया हुआ है। और सामने कहीं वैंकूवर दिखाई दे रहा है, जो आपका स्काई स्क्रैपर हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, विशालकाय बिल्डिंगें हैं। तो ये आपका कुछ मैंने कमेंट्री की है क्योंकि मैं आपको लैंडस्केप भी दिखा रहा हूँ। आप जब लैंडस्केप नीचे देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे मतलब स्पेसिफिकली बनाया गया है इसको, मतलब अलग सा एक नया प्लेनेट, एक नया प्लेस है। और सामने बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी हैं, यहाँ के मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स भी हैं और छोटे छोटे घर भी हैं। और बिल्कुल एक अच्छा भूदृश्य बना रही है। और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें बोल दिया है। इसमें कुछ अब समुद्र का पानी भी और छोटे छोटे द्वीप आप देख पा रहे हैं। यही वैंकूवर की खासियत है कि यहाँ पैसिफिक ओशियन का पूरा जो ब्रिटिश कोलंबिया है, ये तो इसलिए ब्रिटिश कोलंबिया बोलते हैं कि ये अंग्रेज़ों का गुलाम था। यहाँ अंग्रेज़ों का राज चलता था। बाद में इन लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल किया और इसको अपने कब्जे में लेके और फिर यहाँ का विकास हुआ।
उस साइड भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग सामने दिखाई दे रही है। और अब हम समुद्री भाग में प्रवेश कर गए हैं। छोटे छोटे बोट्स भी हैं और हम तो क्रूज़ में ही आए हैं विक्टोरिया और वैंकूवर के बीच में। और आप आगे देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं समुद्रों के बीच में। और इस तरह से, और उनमें देवदार के वृक्ष हैं। कॉनिफरस फॉरेस्ट पाया जाता है। लकड़ी सबसे उत्तम और सबसे महंगी लकड़ी यहीं की है। और कनाडा की लकड़ी तो सारी जो प्लाईवुड है वो तो पूरे दुनिया में, साउथ में भी और नॉर्थ में भी दुनिया में इसका व्यापार होता है। इसलिए तो वुड का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा है। और यहाँ जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है वो भी बहुत पाए जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जो आपका लेआउट है ओशियन का, और छोटे छोटे द्वीप हैं, उनमें फॉरेस्ट है, पूरा फॉरेस्ट है। और घर भी लोगों के बने हुए हैं। जगह जगह पैसेज हैं पानी के, जगह जगह आप पैसेज देख रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बातचीत हो गई हैं। अब वीडियो भी 6 मिनट 6.5 मिनट का हो गया है।